Hello friends, today we will read about why Afghanistan remains a critical global issue. So let's start our video. First of all, Juari's killing in Kabul is a reminder that with Taliban at the helm, Afghanistan war aren't over. तो हमें पता है कि अभी लेटेस्ट अलकायदा का जो हेड था जवाहरी उसकी डेथ हो गई है ड्यू टू एयर स्ट्राइक ऑफ यूएस इन काबुल। सो हम कह सकते हैं कि अभी तक अफ़गानिस्तान में जो वार हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। हमें पता है कि लास्ट ईयर अगस्त में ही तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान को दोबारा, क्योंकि वहाँ से यूएस की फोर्सेस आउट हो चुकी थी। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। With Russia and China's revanchism, it can't be credibly be bracketed as a regional issue. To forget about Afghanistan and the plight of its people must be done at one's peril in this time of global insecurities. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है Al-Qaeda's presence in downtown Kabul underscore another uncomfortable truth. The US lost the war, poached it exist by signing the Doha Agreement and left Afghans in a lurch. क्योंकि हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन कितनी बुरी है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म ही इतना है कि वहाँ पर जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर सिंपल पब्लिक के लिए तो वहाँ पर मतलब पूछो ही मत आप। जब भी यूएस को वहाँ से लेफ़्ट ओवर किया था तो तालिबान ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी, अपने मेंबर उसको इंक्लूड किए थे। जो उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे और दूसरी कंट्री में जाकर वो रहने लगे थे। सो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन कैसी होगी। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, देखो ये कोई आज पिक्चर आई है हिंदुस्तान टाइम में, लिख रखा कि कैन वन ट्रस्ट द तालिबान काउंटर टेररिज्म प्रोमिसेस। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि तालिबान में कभी भी पीस आएगी या मतलब कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। सो नो सच एन इंसर्जेंट मूवमेंट गवर्निंग वन ऑफ द मोस्ट poorest countries can't and won't transition co-Islamist. The internal cost of that are prohibitive, but then most one engage with it, yes, not because it will offer it legitimacy, but because that's the only way to support the Afghans and keep an intelligence pipeline open. So there will be no chance that there will be a peace or say security type, but we can say that there are so many issues in Afghanistan by which their public is so get and face day to day problems. So let's start our further study. There is some important lines. Al Qaeda unceasing links with the Taliban raise a question: can Afghanistan currently be bracketed as a regional problem in the face of Russian and Chinese revanchism? So one can trust Taliban counterterrorism promises. No such relation inspired insurgent movement now governing one of the poorest countries can't and won't deliver on transitional co-Islamist. सेम लाइन हमारे पास वही है कि हम कभी भी इस स्टेट को ये, क्योंकि हमें पता है कि एक इस्लामिस्ट स्टेट है, सो हम इसमें नहीं मान सकते कि कभी भी इसमें पीस टाइप का कोई इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे सिंपल पब्लिक भी आराम से मतलब अपनी लाइफ को डेवलप कर पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है लाइक दिस। अलकायदा एंड इट्स फ्रेंचेज और ग्रुप्स सच एज, जो अलकायदा के ग्रुप हैं उसके बारे में बताया कि लश्कर तैयबा, द जैश ए मोहम्मद, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ऑल ऑफ विच रिमेन एक्टिव इन अफगानिस्तान। दीज आर द ग्रुप्स विच आर stable and active in Afghanistan, all of which remain sures in their primary target states of complicate regional and global rivalries. ये सभी मतलब पूरी वर्ल्ड में ही इनके एक्टिव प्रॉब्लम्स होंगी। दैट्स ए सक्सेस एंड इट्स हाईली फिजिबल। So India's diplomacy in Afghanistan is unceasing, from hosting conference and Afghanistan centering meeting amid the Russian-Ukraine war to deepening engagement with Taliban that is domestically unpopular. सो ये था कुछ उसके ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास देर आर नो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन फॉर दिस कंडीशन जस्ट लाइक द कोल्ड वार। हमें पता है कि कोल्ड वार में 1991 में रशिया का पार्टीशन हो गया था और बहुत सारे कंट्रीज़ को उसमें से डिवाइड किया गया था, लेकिन सबसे लार्जेस्ट कंट्री था रशिया। सो उसके बारे में बता रखा कि जस्ट लाइक द कोल्ड वार वाज ए मल्टी डायमेंशनल कंपटीशन बिटवीन अनईजी आइडियोलॉजिकल कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम
Liberalism, democracy, and communism. No, two political Islam, all with their diversities and tension, attempting to trespass a nation state dominated international system riddled with racial and ethnic politics. The situation today is not much different in its fierceness. The perilous condition of Afghans and Jawaris killing done from a distance and without irony hailed at tactical genius because the US withdrawal lured Al Qaeda back to Kabul is a reminder that the broad brush of democracy that US is offering has. हमें पता है कि एयर ड्रोन की हेल्प से अलकायदा का जो चीफ था जवारिस उसकी डेथ हुई है। तो इतनी ज़्यादा हजार्डस कंडीशन है कि वहाँ पर यूएस ने अपनी इतनी दूर से इतनी डिस्टेंस से जवारिस को मतलब आइडेंटिफाई किया और फिर उसकी एयर ड्रोन की हेल्प से उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास नाइदर मॉस्को नॉर बीजिंग हैज़ डन मच टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अफगान्स डिस्पाइट कीपिंग देयर मिशन ओपन। ना तो मॉस्को और ना ही बीजिंग, यहाँ पर बात हो रही चाइना और रसिया की, कौन सी भी कंट्री ने अफगान्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कभी भी कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने जो मिशन है उसको ओपन रखा है, कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने जो मिशन थे उनको कंप्लीट किया है। मॉस्को और बीजिंग दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। सो ये था मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट। So this was from my side. If you like this video, please don't forget like, share and subscribe. Thank you.